फ्रेंड एसवीन मैथ सॉल्यूशन चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10 फिर से प्रकाश का परावर्तन के अगले टॉपिक लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? अगले टॉपिक कल क्या छोड़ दिए थे? कल यहीं पे छोड़ दिए थे कि प्रकाश किरण पुंज अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज का डिफिनेशन नहीं लिखाए थे। यही क्या नहीं लिखाए थे? डिफिनेशन नहीं लिखाए थे। तो अभिसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरण मिलती है या क्या होती है? क्या होती है? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। आपको यहाँ पे दिखता होगा वही है अपसारी किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज तो लिखते हैं व्हाट इज अपसारी किरण पुंज। क्या है अपसारी किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज क्या है? लेक्चर नंबर 3 है। क्या है? लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन का लेक्चर नंबर 3 है। छोटा लेक्चर बनेगा। तो क्या है अपसारी किरण पुंज? क्या है अपसारी किरण पुंज? अपसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज क्या है? अपसारी किरण पुंज क्या है? किरण पुंज क्या है? पुंज क्या है या किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश से किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या लिखेंगे? अपसारी किरण पुंज के वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? किरण ने एक बिंदु से निकल कर फैलती हुई चली जाती है। फैलती हुई चली जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। सारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। किसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज? वैसा किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से निकलकर प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अब क्या है अभिसारी किरण पुंज? तो अपसारी किरण पुंज देख लिए। अभिसारी किरण पुंज क्या है? अभिसारी किरण पुंज उसके ही उल्टा है। क्या हो गया उल्टा? एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आपको शायद जो पिक्चर दिखता होगा वो पिक्चर आप उतार लीजिएगा। और क्या है अभिसारी किरण पुंज? अभिसारी किरण पुंज क्या है? अभिसारी किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज सारी किरण पुंज अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? वैसा किरण पुंज जिसमें फैली हुई प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? वही वैसा किरण पुंज जिसमें फैली हुई प्रकाश की किरण फैली हुई प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिलती है। क्या करती है? मिलती है उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं।
अभिसारी किरण पुंज क्या है? एक बिंदु पर आकर प्रकाश की किरणें क्या होती है? मिलती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज का क्या है? एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई चली जाती है, उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब क्या है? समांतर किरण पुंज। अब क्या है? समांतर किरण पुंज। क्या है? समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, समांतर समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। किरण पुंज क्या है? पुंज क्या है? समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? कहते हैं। तो अपसारी हो गया, अभिसारी हो गया, और समांतर है। तो समांतर क्या है? आप खुद रियलाइज कर सकते हैं समांतर क्या होगा। जिसमें बीच की दूरी हमेशा समान होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या होती है? समान होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज, किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें जिसमें फैली हुई प्रकाश की किरण, जिसमें फैली हुई प्रकाश की किरणें की बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? समान होती है। समान होती है, उसे क्या कहते हैं? उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कैसे है? ये है, यही है समांतर किरण पुंज। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब क्या है? स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब अगले टॉपिक, फिर से अगले टॉपिक। अब स्क्रीनशॉट ले लिए, हम मिटा दिए। अब क्या है? अगले क्या है? अपसारी, अभिसारी, समांतर देख लिए। तो अगले क्या है? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, परभासी पदार्थ। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? पानी को देखते हैं आप, पानी को, पानी में आप क्या करते हैं? जब टॉर्च मारते हो तो क्या होता है? पानी में जब टॉर्च मारते हैं तो क्या होता है? इस पार से उस पार चले जाती है। तो वही क्या है? वही क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। कांच, शीशा में आप प्रकाश मारते हैं तो क्या होता है? शीशा में जब प्रकाश मारते हैं तो इस पार से और उस पार चली जाती है। तो क्या होता है? यही है पारदर्शी पदार्थ। तो वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से पार कर जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपने से होकर प्रकाश की किरणें जाने देता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपने भाषा में अपने से होकर प्रकाश की किरणें जाने देता है तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो यह लिखेंगे। क्या है अगले टॉपिक? पारदर्शी पदार्थ। क्या है? पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? क्या है या किसे कहते हैं? क्या है? पारदर्शी पदार्थ क्या है? पारदर्शी पदार्थ क्या है या किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से जा सकता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिससे होकर क्या? प्रकाश की किरणें आसानी से वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पदार्थ कहते हैं। आप क्या लिखेगा उदाहरण में? जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेगा? हवा,
पानी, कांच, डॉट डॉट डॉट, यही है अपारदर्शी पारदर्शी पदार्थ। और अब अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अब अपारदर्शी, पारदर्शी मतलब क्या हो गया? जो अपने से होकर प्रकाश की किरणें जाने देता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपने भाषा में बोलो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से न जा सके उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जो अपने से होकर प्रकाश की किरणें नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो यही अपने से होकर जो प्रकाश की किरणें नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे क्या होता है पता है? जैसे आप ले लीजिए लकड़ी क्या है? जो अपने से प्रकाश की किरणें जाने देता है, नहीं जाने देता है। क्या है? पत्थर क्या होता है? पत्थर। लोहा अपने से, लोहा में जब प्रकाश बारिएगा, प्रकाश मतलब टॉर्च बारिएगा तो क्या होता है? उससे पार होकर जाता है, प्रकाश नहीं जाता है। तो क्या है? यही है अपारदर्शी पदार्थ। तो अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? अपारदर्शी क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? अपारदर्शी पदार्थ क्या है? अपारदर्शी पदार्थ क्या है? पदार्थ किसे कहते हैं? कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो क्या है? किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें आसानी से नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखेगा आप? लोहा, लकड़ी, धातु का प्लेट, ये सब क्या है? धातु का प्लेट। आप कुछ भी लिख सकते हैं, इससे और भी हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं अपना, आपको जो मन हो। जैसे पेंट में भी होता है अलकतरा में भी होता है क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। अलकतरा से क्या होता है? प्रकाश की किरणें नहीं जाने देता है। अब क्या है आगे? क्या है? पारभासी पदार्थ है। क्या है? पारभासी पदार्थ। तो क्या है? क्या देखे है? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ जो जा सके, अपारदर्शी पदार्थ नहीं जा सके। तो पारभासी पदार्थ क्या है? ये तीसरा आ गया, एक बीच में टपक गया तीसरा टॉपिक। क्या है? पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। पारभासी क्या है? तो पारदर्शी में जा सके, अपारदर्शी में नहीं जा सके। तो पारभासी में क्या है? जा सके और नहीं जा सके दोनों होगा। तो वही है पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें प्रकाश की किरणें जाएगा भी और नहीं जाएगा भी उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ। भासी पदार्थ क्या है? पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें कुछ भाग जा सके और कुछ भाग न जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? रक्त, खून, दूध, घाना धुआं का मतलब है थोड़ा क्या होता है? बहुत सारे धुआं रहता है तो वहाँ घाना धुआं हुआ। हल्के
हल्के बादल में भी क्या होता है, कुछ प्रकाश से किरणें जाता है, कुछ प्रकाश से किरणें नहीं जाता है। तो क्या लिखेंगे, जैसे बैलून का रबर, बैलून का रबर भी यही होता है, क्या है, रक्त, रक्त। बैलून का रबर, बैलून का रबर, रबर। घाना, क्या है, घाना धुआं, डॉट डॉट डॉट। आप और सारे हो सकता है, घाना धुआं, घाना धुआं, और सारे हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले नेक्स्ट लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन होगा, अगले नेक्स्ट लेक्चर में प्रकाश का परावर्तन होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और इसके नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, स्पीड मैथ सोल्यूशन।